तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई को सारी सहूलतें अदलिया ने दे रखी हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, इनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं, कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन सीडीए वजारत खारिजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया। शाहराहें रंगीन हो गई। हुकूमत का आईनी अदालत के कयाम पर इसरार। JUI का इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। JUI ने खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इतफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब हैं। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ैली कमेटी का इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने वाज़े कह दिया, आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकालें जिससे केसेस निपटे। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले, ये लोग रबर स्टैम्प कोर्ट बना रहे हैं। इस अदालत में 500 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तैनाती जजेस कमेटी के जरिए होगी। जजेस तैनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचों से होंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी हो। जजेस के जरिए ही तकर्री का निज़ाम खत्म किया जाए। आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले ही हुआ था। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है। 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, अमरीका में सदर जजेस की तैनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। 63 की पुरानी तशरीह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था। मौजूदा ज़मीनी हालात के मुताबिक 63 की पुरानी तशरीह ही ठीक थी।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आइन को एक तरफ कर दें और मुल्क चलता रहे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लिबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी और लिबनानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पंजाब का हर हॉस्पिटल बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में 90% तक मुफ्त अदवायात फराहम की जा रही हैं। खिदमत की नीयत और खुदा खौफी से दिन रात मेहनत कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंडस हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने नए एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा, मरीजों और तीमारदारों की शिकायत सुनी। खातून ने वज़ीर आला से पुलिस के खिलाफ शिकायत की। मरियम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौका पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतरी के लिए मुश्तरका प्लान भी तलब किया। बानी PTI की बहनें अलीमा और उस्मा खानम का जुडिशल रिमांड जेल में बंद कर दिया। डी चौक पर एहतजाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत में दोनों बहनें अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने मुलजिमों से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा और उस्मा खानम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों खवातीन को जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जेल हुकाम ने अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI अडियाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात मिल रही हैं। मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना फराहम किए जाते हैं। खाने के लिए अलहदा किचन और 2 मुशक्कती शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। साबिक अमरीकी सदर ओबामा डेमोक्रेट्स की हिमायत के लिए सरगर्म से अफवाम अमरीकियों को कैमला हैरिस की हिमायत की तलकीन। कहते हैं कैमला हैरिस की हिमायत न करना नाकाबिल कबूल होगा। बाज़ लोग इसलिए कैमला को वोट नहीं देना चाहते कि वो खातून है। ट्रंप की हिमायत का सोचें भी मत। किसी ऐसे शख्स की हिमायत न करें जो आपकी तस्दीक करता आया है। ट्रंप ही वोटर्स को राग़िब करने के लिए कोशां। रैली से खिताब करते हुए बोले, कैमला हैरिस को किसी सूरत सदर बनने नहीं देंगे। गैर कानूनी मुहाजिरीन के साथ सख्ती से निपटने के बयान पर भी कायम। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच खिलाड़ियों की गैर मामूली तशहीर से नाखुश। मिकी आर्थर के कहना है कि ऐसी तशहीर से खिलाड़ियों को गलतफहमी होती है। खिलाड़ी गैर हकीकी तस्वुर से मुतासिर होकर असल हैसियत भूल जाते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बाज़ हल्कों से मनफी बयानबाजी भी टीम के लिए नुकसानदेह साबित होती है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बासलाहियत हैं। मुस्तकिल मिजाजी और मुनासिब माहौल दिया जाए तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे।